जय हिंद प्यारे साथियों, मैं दयानंद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल दया क्लासेस पे। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि इंग्लिश ग्रामर जो है वो इंग्लिश लिटरेचर का बैकबोन कहा जाता है। तो इसी को लिटरेचर को हम लोग ठीक करने के लिए ग्रामर को हम लोग पहले समझेंगे। इसलिए हम लोगों ने आज इंग्लिश ग्रामर शुरुआत करी है। बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल फर्स्ट लेवल से हम लोग शुरुआत करेंगे, जिससे हमें इंग्लिश ग्रामर जो है कि अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सहायता से हम लोग इंग्लिश लिटरेचर को भी अच्छे से समझ पाएँ। बहुत सारे बच्चे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइमरी एजुकेशन अभी 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ाई कर रहे होंगे। उनके लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होगा। बिल्कुल ग्रामर हम लोग शुरुआत से अच्छे लेवल तक पहुँचेंगे। तो ग्रामर की जो शुरुआत होती है साथियों, वो ग्रामर की शुरुआत होती है फर्स्ट लेटर से। आप सभी जानते हैं कि ए टू जेड क्या है? एक लेटर है, एक ग्रामर का लेटर है। तो इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले हम लोग वर्ड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या सीखना पड़ेगा? वर्ड क्या होता है? सबसे पहले वर्ड क्या होते हैं? तो वर्ड को हम लोग चलते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। वर्ड, a group of letter which makes complete sense is called a word. A group of letter which makes complete sense is called a word. क्या अर्थ हुआ इसका? इसका अर्थ हुआ कि एक लेटर्स का ग्रुप जो कि जिसका कोई अर्थ हो वो क्या कहलाता है? वर्ड कहलाता है। जैसे कि बुक, BOOK, बुक मीन्स किताब। पेन मीन्स पेंसिल। गो मीन्स जाना। एक चीज़ ध्यान रखेंगे साथियों कि यहाँ पर हमने फुल स्टॉप पुट नहीं किया है, तो ये यहाँ पर वर्ड कहलाएगा। गो मीन्स जाना, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ये सेंटेंस भी हो सकता है। कब होगा सेंटेंस? अगर मैंने यहाँ पर फुल स्टॉप पुट कर दिया तो ये सेंटेंस हो जाएगा। इसलिए आगे हम लोग सेंटेंस को भी जानेंगे। अभी हम लोग वर्ड को जानते हैं। बुक, पेन, गो, बल्ब, शर्ट, इमेज, फैन, चेयर, टेबल एट्सेट्रा। ये सभी वर्ड्स क्या हैं? इंग्लिश के वर्ड्स कहलाते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। जैसे चेयर मीन्स कुर्सी, फैन मीन्स पंखा, मार्कर मीन्स ये मार्कर है। और जैसे बुक मीन्स किताब हो गई, है ना। इमेज मीन्स छवियाँ, इसका कोई अर्थ है। तो ग्रामर में यही कहा जाता है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। आशा करता हूं साथियों कि आप वर्ड को अच्छे से समझे होंगे। अ ग्रुप ऑफ लेटर, जिनको थोड़ी समस्या है, जिनको अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, उनके लिए BOOK, बुक मीन्स किताब। क्या कहा जा रहा है कि अ ग्रुप ऑफ लेटर, ये लेटर ही, बी लेटर ही तो है, ओ लेटर ही तो है, ओ भी लेटर है, के भी लेटर है, तो इन सभी का जो ये ग्रुप बना यही कहलाता है वर्ड। और इसका कोई अर्थ होना चाहिए। बुक मीन्स किताब। अभी मैं ऐसे इसको लिख दूं OOBK, it doesn't make any sense, so it will not be called word. क्या होगा वर्ड? BOOK, बुक मीन्स किताब, जिसका कोई अर्थ है। पेन, EPN मैंने लिख दिया, सपोज मैंने लिख दिया EPN, it doesn't make any sense, तो ये क्या हो गया हमारा फिर? मीनिंगलेस वर्ड हो गया। ये ग्रुप तो लेटर तो है, ग्रुप ऑफ लेटर तो है, बट ये कोई सेंस नहीं बना रहा है। इसी को अगर हम लोग अनस्क्रैम्बल कर दें, PEN कर दें, तो ये पेन का अर्थ हो जाएगा कलम। ओके, तो ये हमारा हो गया ग्रामर का वर्ड। गो मीन्स जाना। OG मैंने कर दिया, मान लो इसको OG कर दिया, तो OG का अर्थ क्या हो जाएगा? इट डजेंट मेक एनी सेंस। इसका अर्थ ही कोई नहीं बनाता है, तो क्या होगा? ये मीनिंगलेस वर्ड हो जाएगा और इसका कोई अर्थ नहीं है, तो इसको हम लोग
GO लिखेंगे तो गो मीन्स जाना होगा, और जो कि एक वर्ड कहलाएगा इंग्लिश ग्रामर में। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। आई होप आपको वर्ड समझ में आए होंगे। अगला ग्रामर में जो है कि अगला टॉपिक जो हम लोग अगला पॉइंट जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वे वर्ड से हम लोग सेंटेंस पे आते हैं। अब चूँकि ये एक सीढ़ी नुमा ग्रामर एक सीढ़ी नुमा है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। वर्ड हमने पढ़ा, फिर सेंटेंस पढ़ेंगे, फिर आगे नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड है। आगे हम लोग आप लोग क्लास में बने रहेंगे और बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग ग्रामर को सीखेंगे। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके जो भी जिस भी स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रहे हैं या कॉम्पिटिटिव की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। अभी सेंटेंस में हम लोग आ जाते हैं। सेंटेंस में क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। सेम वर्ड की तरह ही है। कैसे? इसमें भी अ ग्रुप ऑफ वर्ड का क्या होगा? एक समूह होगा, शब्दों का एक समूह होगा, शब्द का एक समूह होगा विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। शब्द का एक समूह होगा जो कि कंप्लीट सेंस बनाता हो, वही क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक एग्जाम्पल गो का लिया था। गो में मैंने फुल स्टॉप पुट नहीं किया था, तो उसका अर्थ क्या हो गया? उसका मीनिंग क्या हो गया? गो मीन्स जाना। अभी नेक्स्ट सेंटेंस में भी मैंने गो लिखा है, GO, गो मीन्स जाना। बट एक चीज़ यहाँ पर देखिए आप, मैंने फुल स्टॉप यहाँ पर पुट किया है। इट मीन्स मैंने किसी को बोला कि गो, जाओ। सेंटेंस में बोला मैंने गो मीन्स वहाँ पर है जाना, और यहाँ पर सेंटेंस में गो का अर्थ क्या है? जाओ। ओके, नेक्स्ट, ही इज़ अ स्टूडेंट। ही इज़ अ स्टूडेंट, वह एक छात्र है, वह एक छात्र है। क्या अर्थ हुआ इसका? ही, ये भी देखिए ग्रुप ऑफ लेटर से ये वर्ड बन गया। IS से इज वर्ड बन गया। ए तो वर्ड है ही। स्टूडेंट से ग्रुप ऑफ लेटर से ये क्या हो गया? स्टूडेंट से वर्ड बन गया। ही का अर्थ क्या होता है? वह, इज है, ए एक, और स्टूडेंट का अर्थ छात्र। तो देखिए ये सभी वर्ड्स मिलकर एक ग्रुप बना लिया। इन सभी वर्ड्स ने मिलकर एक ग्रुप बना लिया, और ये क्या कहलाया? सेंटेंस कहलाया। कैसे सेंटेंस कहलाया? आप कहेंगे कि सर इसको ऐसे भी तो पुट कर सकते हैं, ही इज स्टूडेंट। नहीं, ये मीनिंगलेस हो जाएगा। ही इज़ यहाँ पर ये मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा। हम लोगों को एक शब्दों का जो क्रम है, एक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस में हम लोगों को एक सेंटेंस बनाना पड़ता है। ही इज़ अ स्टूडेंट, सो वह एक छात्र है। तो ये होगा हमारा करेक्ट सेंटेंस। ओके, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और ये हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा। माई मदर लव्स मी। माई मदर लव्स मी। अभी जस्ट मैंने बिफोर पढ़ा कि ग्रुप ऑफ लेटर को वर्ड कहते हैं, ये वर्ड हो गया हमारा। ये भी ग्रुप ऑफ लेटर को हम लोग वर्ड कहते हैं, मदर भी वर्ड हो गया, लव्स भी हमारा वर्ड हो गया, मी भी हमारा वर्ड हो गया। और सेंटेंस में हमने अभी तुरंत पढ़ा कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये सभी वर्ड्स हो गए। और इसका अर्थ क्या हुआ? मेरी माताजी, मेरी माँ मुझसे प्यार करती हैं। तो इसका अर्थ सही निकला, इसलिए ये करेक्ट सेंटेंस है। आई होप कि आपको सेंटेंस काफ़ी अच्छे तरीके से और मैंने समझाने का प्रयास किया और आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे हम लोग बात करें अगर सेंटेंस के कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं। ही वेंट, इसका अर्थ क्या हुआ? वह गया। तो यहाँ पर ही भी वर्ड है, वेंट भी वर्ड है। इन दो वर्ड का क्या है? समूह है, एक ग्रुप है। तो इसका अर्थ क्या हो गया? वह गया
और ये एक सेंटेंस कहलाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके, सो नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ें। अब कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं सेंटेंस के। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं सेंटेंस के, जैसे कम। कम मीन्स आना। कम मीन्स आना भी होता है, और मैंने अगर फुल स्टॉप यहाँ पर पुट कर दिया आओ, इसका अर्थ क्या हो गया? आओ। तो ये हमारा हो गया सेंटेंस। सेंटेंस को हम लोग और भी आगे कितने टाइप्स होते हैं, इन सभी सेंटेंसेस को हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स में अभी हम लोग बात करेंगे, सेंटेंस के बाद हम लोग इसके टाइप्स के बारे में ही पढ़ेंगे। क्या है, रुको एक मिनट, क्या है सेंटेंस? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से हैं 5 तरह के सेंटेंस? फर्स्ट आपका, अगली क्लास में हम लोग भी पढ़ेंगे इसको। फर्स्ट आपका है असर्टिव सेंटेंस। फर्स्ट आपका है असर्टिव सेंटेंस। सेकंड आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकंड आपका क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड आपका क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। थर्ड आपका क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ आपका क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज की क्लास में हमने प्यारे साथियों वर्ड को पढ़ा और सेंटेंस को पढ़ा। आई होप कि आपको वर्ड भी समझ में आए होंगे और सेंटेंस भी समझ में आए होंगे। एक बार मैं फिर से रिकैप कर दूं। अ ग्रुप ऑफ लेटर विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ वर्ड। एक शब्दों एक लेटर्स का समूह, लेटर्स के समूह को वर्ड कहते हैं, जिसका कोई अर्थ हो, जिसका कोई अर्थ हो। जैसे बुक, बुक, पेन, गो, आप कोई सा भी वर्ड बोल सकते हैं, जैसे कि जिसका कोई अर्थ हो। विंडो, चेयर, है ना। इन सभी बहुत तरह के सभी वर्ड्स ही कहलाते हैं जिसका कोई अर्थ होता है। आगे सेंटेंस में हम लोगों ने पढ़ा कि सेंटेंस क्या है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका कोई अर्थ है। जैसे सेंटेंस में आप बना लेंगे आई गो, ही ईट्स, वी नीड टू गो देयर। इन सभी सेंटेंस का कुछ ना कुछ अर्थ होता है, इसलिए ये सेंटेंस कहलाते हैं। आगे हम लोग सेंटेंस में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के हम लोग 5 तरह के सेंटेंस को हम लोग बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, एक एक टाइप को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोगों ने वर्ड को समझा और सेंटेंस को समझा और इसके टाइप्स को भी समझ गए। फर्स्ट क्या है? असर्टिव सेंटेंस है। सेकंड क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। थर्ड क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस। और फोर्थ क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। और फिफ्थ क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इन सभी टाइप्स को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी तो आपको भी परेशानी है। धीरे धीरे पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे लेवल तक पहुँचेंगे। और आप सभी से आग्रह है कि आप क्लास को शेयर अवश्य करें, आपके सहयोगियों को, आपके साथियों को भी इस क्लास का लाभ मिले और उन्हें भी जानकारी हो। आप सभी से यही आग्रह रहेगी कि आप क्लास को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, और कहीं पे अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कन्फ्यूज़न को लिख करके पूछ भी लीजिए। और अगर कहीं मैंने मिस्टेक करी तो उसमें भी आप अपनी राय दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुली है, आप अपनी राय अवश्य दें।